पुरी नाम के एक नगर में अर्जुन पांडा नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। अर्जुन पांडा बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी से वो अपना परिवार चलाते थे। ऐसे में कई कई दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ जाता था। अर्जुन पांडा भगवान जगन्नाथ के बहुत सच्चे भक्त थे। वो रोज गीता के सभी 18 अध्याय के सभी श्लोकों का पठन करते थे। रोजाना गीता के श्लोक का पठन करने की वजह से उन्हें हर कोई गीता पांडा कहकर बुलाते थे। नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहने और रोजाना गीता पाठ करने की वजह से उनकी चेतना शक्ति जागृत हो गई, जिसकी वजह से वो दुनिया के मायाजाल से खुद को परे समझने लग गए। उन्हें ये पूरा संसार और सारे रिश्ते नाते माया के जाल लगने लगे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ। अब उन्होंने हरि नाम को ही अपने जीवन का आधार और लक्ष्य बना लिया। वो जहाँ कहीं भी जाते बस भगवान जगन्नाथ के नाम को ही भजते रहते। भिक्षा मांगते हुए गीता पांडा कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षा देती एक महिला से गीता पांडा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। भिक्षा मांगकर किसी तरह दिक्कत से ही सही उनका घर चल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात पूरे नगर में अकाल की स्थिति हो गई। हर कोई दाने दाने को मोहताज होने लगा। ऐसे में अर्जुन पांडा को भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो कई गांव में घूमते तो मुश्किल से थोड़ा बहुत अनाज मिल पाता था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। वो भगवान की भक्ति में लीन रहते। लेकिन उनकी पत्नी बच्चों के भूखे रहने की वजह से बहुत चिंतित रहती थी। गीता पांडा से उसकी पत्नी ने कहा, इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है। उन्हें भूखा देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। गीता पांडा ने कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। उन पर विश्वास करो। पत्नी झल्ला कर चली जाती और गीता पांडा भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। एक दिन वो सुबह सुबह नहा धोकर गीता का पाठ कर रहे थे। कुछ श्लोक पढ़ने के बाद उनके शरीर के सारे अंग पुलकित होने लग गए कि तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप जाकर कहीं से कुछ लेकर आइए। आज फिर से हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। हम तो फिर भी किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को हमेशा भूखा कैसे रखें? तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। हमारा भगन पोषण वही नारायण करेंगे जो पूरे संसार का करते हैं। उनकी कृपा रही तो हमें भूखा नहीं रहना होगा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, उन पर विश्वास करो। गीता पांडा की पत्नी गुस्से से बोलती है, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करना पड़ता है। आप घर में बैठकर गीता पढ़ते रहेंगे तो हमें रोटी कौन देगा? गुस्से में आकर वो काफी कुछ बोलने लगी और गीता पांडा चुपचाप सुनते रहे। फिर वो एक श्लोक पढ़ने लगे जिसका अर्थ था, जो मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ और अपने उस भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करता हूँ। गीता पांडा की पत्नी ने कहा, ये तो द्वापर युग की बात है, लेकिन क्या इस घोर कलयुग में भगवान जगन्नाथ आपके लिए भोजन भेज देंगे? अगर आपने उस चीजों का त्याग नहीं किया तो आप बेवजह ही भूखे रहकर अपने और अपने परिवार की मौत का कारण बनेंगे। पत्नी से इस तरह की बातें सुनकर गीता पांडा क्रोधित हो गए। उनकी पत्नी तो पहले ही गुस्से में थी। ऐसे में उन्होंने ताल पत्र में लिखे श्लोक के ऊपर 3 लाइन खींच दी। क्योंकि एक भक्त के सामने उसके भगवान की कोई अवहेलना करे तो उससे भला कैसे बर्दाश्त हो। इसीलिए क्रोधित और दुखी गीता पांडा थैला में अपना गीता लेकर घर से भिक्षाटन के लिए निकल गए। अपनी जान से प्रिय भगवत गीता की ऐसी हालत से वो मन ही मन अत्यंत दुखी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत रोना आ गया।
गीता पांडा ने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरी वजह से इस गीता की ये हालत हुई है। मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूं? गीता पांडा बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान को उन पर बहुत दया आ गई। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने बाल का वेश धारण कर लिया और एक बड़े से बर्तन में तरह तरह के भोज्य पदार्थ, अनाज और द्रव्य लेकर गीता पांडा के घर पर जा पहुंचे और बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, घर में कोई है? बालक की आवाज सुनकर गीता पांडा की पत्नी बाहर आई। माता, ये सब तुम्हारे पति ने भेजा है। इसे ले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ये सब देखकर ब्राह्मण पत्नी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। ब्राह्मण पत्नी ने मन ही मन सोचा, पूरे नगर में भूखमरी फैली हुई है, ऐसे हालात में इतने सारे अनाज और भोजन भला कोई कैसे दे सकता है। वो सोचने को मजबूर हो गई थी कि तभी उसकी नजर बालक के मुख पर गई। अरे ये क्या बेटा, तुम्हारे मुख से तो ये खून निकल रहा है। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो माता। मेरे एक मित्र से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। उसी लड़ाई की वजह से मेरा जीवा थोड़ा सा कट गया है, जिसकी वजह से ये खून निकल रहा है। ये थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा। अनाज से भरा बर्तन देकर वो बालक अदृश्य हो गया, जिससे ब्राह्मण पत्नी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद गीता पांडा घर लौटे तो उन्हें तुलसी और चंदन की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उनका पूरा घर खाद्य सामग्री से भरा था। घर में ढेर सारे अनाज और द्रव्य नजर आ रहे थे, जिसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बालक की सारी बात बताई। क्या इसका मतलब वो साक्षात मेरे भगवान जगन्नाथ थे? वे स्वयं यहाँ आए थे। गीता पांडा के आनंद का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से नाच रहे थे। उनकी पत्नी भी अब तक इस बात को समझ चुकी थी कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोनों पति पत्नी ने भगवान से माफी मांगी। अब उनकी पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त बन गई। आगे उनका जीवन काफी सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। वो दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।